तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं विभाज्यता का नियम। आज हम पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि विभाज्यता के नियम को घोलकर आपको पिला देंगे, ताकि आज के बाद कभी भी विभाज्यता के नियम से किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले यह जान ले कि विभाज्यता का नियम आप दूसरे क्वेश्चन को बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसका फायदा हमें विभाज्यता के नियम के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन होता है, जब ऑप्शन पर हिट करते हैं तब पर भी इसका यूज कर हम क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीख ले ये विभाज्यता का नियम है क्या। दो से विभाज्यता का नियम, तो आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाए, जो हम बोलेंगे उसको नोट कीजिए। दो का विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के यूनिट डिजिट के स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो, वह संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। फिर से एक बार सुनिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए जरा एग्जाम्पल पाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देकर दिखाते। एग्जाम्पल नंबर ए, कोई भी संख्या अपने मन से लिख लीजिए, लेकिन लास्ट में आप क्या डालिए, इसमें से कोई एक अंक डाल दीजिए, वह संख्या समझ लीजिए कि 2 से विभाज्य होगी। फिर से बी नंबर देख लिए। एग्जाम्पल नंबर बी, 7, 6, 5, 2, 3, 8। देखिए जरा लास्ट में क्या दिखा, 8। इसमें से कोई भी संख्या दिख गया, समझिए कि यह 2 से विभाज्य है। एक और लास्ट एग्जाम्पल, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 4। फिर भी क्या है, लास्ट में 4 दिख गया, इसमें से कोई भी संख्या दिख गया इकाई के स्थान पर, तो समझ लेंगे 2 से विभाज्य है। अब आपको 2 से विभाज्यता के नियम या 2 से विभाज्य कहीं भी संख्या पूछा जाए कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, कहीं भी आपको पूछ सकता है कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो फटाक से यूनिट डिजिट को देखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मजा यहां है, वहां तो कुछ नहीं था। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल पा जाते हैं डायरेक्ट। एक बार फिर परिभाषा बोल देते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई एक संख्या ले लीजिए, अब ये इतना बड़ा संख्या है, पूछ रहा कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंकों का जोड़ करेंगे। 8, 7, 15, 5, 20, 1, 21, 3, 24, 2, 26, 1, 27। 27 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा सा 720। यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो 7, 2, 9, 9 3 से कट रहा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल लास्ट, 8, 1, 9, 2, 3, 5, 5। अब यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो चेक कैसे करना, सबको ऐड नहीं करना। यहाँ तो सिखा रहे थे सबको ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखें जो 3 से कटने वाली होगी सबसे पहले उसको हटा देना है। देखिए तो जरा, ये खत्म। और देखिए 8, 1, 9, इसको भी जोड़ते थे, ये खत्म। मेरा बचा क्या, 5, 5, 10, 2, 12। इतने बचाना, अब इतने जोड़ना पड़ेगा। 5, 5, 10, 2, 12। 12 3 से कट रहा, इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 का विभाज्यता का नियम
आप लोग सीख गए। आइए सिखाते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम बहुत इजी है। 4 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नहीं समझे तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। जिस संख्या के लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए वह संख्या या वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब जरा आइए, संख्या कितना भी बड़ा दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। अब पूछा जाए कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करते हैं, केवल लास्ट का 2 अंक, लास्ट में क्या दिख रहा है 2 अंक 24, इसी पर ध्यान देते हैं कि यह 4 से कट रहा कि नहीं। 4 छक्के 24 कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल देखिए जरा, 804008, बताइए जरा यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो हम बोलेंगे लास्ट का 2 अंक देखना, बस लास्ट का 2 अंक 08, 08 कहने का मतलब 8, 8 देखिए 4 से विभाज्य है ना, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से जब इसको भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा, इसलिए यह 4 से विभाज्य है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए जरा, यह संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो इसको देखने के लिए लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट में 2 अंक क्या है 0 है। अगर 00 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 से क्या 00 यानी 0 बटा समथिंग बराबर 0। यदि किसी संख्या के लास्ट में 00 हो तो समझ लीजिए वह संख्या 4 से पूर्णतः कटेगी, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है। 00 मतलब कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाज्यता का नियम। ये तो बहुत आसान है, इसको तो सिर्फ देखेंगे और आंसर लगाएंगे। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसमें क्या केवल इकाई अंक को देखेंगे 0 या 5 है कि नहीं। जरा ये एग्जाम्पल पर कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। परिभाषा हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, परिभाषा हम आपको इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, परिभाषा नहीं लिखा रहे कि एक बार बोल देते हैं, यदि आपको याद नहीं रहता है तो कॉपी और कलम निकाल कर लिख लीजिए। ऐसे तो हम जब 2 बार बोल देते हैं तो शायद ऐसा एग्जाम्पल देने के बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको याद नहीं हुआ होगा। आ जाइए जरा, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था, केवल लास्ट में देखना है। लास्ट में क्या 0 है मतलब 5 से कटेगा, कुछ नहीं, नजर देंगे आंसर लाएंगे। लास्ट में 5 है मतलब 5 से कटेगा, केवल लास्ट के अंक को देखना है। आइए, ये भी 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पर जब 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब तीनों को 5 से विभाज्य करके देख लीजिए, आपका शेषफल 0 होगा। आइए नेक्स्ट पर, अब थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा। ये ट्विस्ट क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। पहले एक बात ध्यान रखें, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 3 गुने 2। तो 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या 3 और 2 दोनों से कटे
वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऐसी सम संख्याएं जो 3 से कट जाए वह संख्या 6 से भी कटेगी। अब सम संख्या कहने का मतलब विषम नहीं होगा, केवल सम होना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। आइए एग्जाम्पल पर देखिए 5 7 2 3। अब इस संख्या को आपके बीच पेश किया जाए तो आप तुरंत बोल देंगे सर ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 है, या विषम संख्या। जब विषम संख्या है तो कभी भी 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि कटना चाहिए 2 से भी। 2 से कटने का मतलब सम संख्या रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक और 6 दे देते हैं। लास्ट में केवल 6 दे देते हैं। अब देखिए 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है। 3 से ट्राई मारने के लिए सबको जोड़ते हैं। 7 5 12 2 14 3 17 6 23। 2 से कट रहा लेकिन 3 से नहीं, इसका मतलब यह क्या है, 6 से विभाज्य नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल बातें हैं। इसी पर देखिए यह संख्या 2 से कट रहा है, 2 से कटा तो 3 से केवल ट्राई करना। सम संख्या को केवल 3 से। सम संख्या देखना कैसे है, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो समझ जाएंगे सम संख्या। 3 से 5 7 12 3 15 6 18, ये कट रहा है 3 और 2 दोनों से, यह संख्या 6 से भी कटेगा। आइए जरा एक और एग्जाम्पल पर 9 0 3 5 1 7 2। अब इतनी बड़ी संख्या 6 से कट रही है नहीं, चेक कैसे करेंगे, तो लास्ट में 2 है मतलब 2 से कट रहा है। पूरी संख्या चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। क्या करते हैं, अंकों का योगफल। सबसे पहले 9 को खत्म, इसको नहीं काउंट करना, 3 को नहीं काउंट करना। 5 1 6 7 2 9, ये तो अलग खत्म, ये अलग खत्म। सब संख्या 3 से अलग अलग कट रहा है, इसका मतलब 3 और 2 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। अब लगता है कि शायद आप 6 से विभाज्यता का नियम पूरी तरह से सीख गए। 6 से विभाज्यता का नियम में 2 और 3 दोनों से जो संख्या कटेगी वह संख्या 6 से भी कटेगी। यदि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है समझने में तो आप एक बार फिर से 2 और 3 के विभाज्यता का नियम को देख लीजिए, फिर समझ आएगा। अब आपके मन में आया होगा कि सर 7 से विभाज्यता का नियम को कहाँ उड़ा दिए, तो हम बोले उड़ाए नहीं, उसको लास्ट में 13 के साथ बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि 7 11 13 का एक ही नियम है। एक कोई टीचर आपको पढ़ाते होंगे कि लास्ट में 2 गुना करके घटा के फिर 7 से चेक करना, वो सब फालतू है। क्योंकि छोटी छोटी संख्या में वो लगेगा, बड़ी संख्या में प्रॉब्लम होगा। और ट्रिक हम इसलिए जानते हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या को हल कर पाए। आ जाइए जरा 8 का विभाज्यता का नियम। इसमें एक नियम बताएंगे, बहुत ही मजेदार होगा। 8 के विभाज्यता के नियम से पहले, जानने से पहले एक चीज जान लें। चलिए 0 नहीं लिखिए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहां काफी है। 2 पर पावर 4 16, 3 कितना होता है 8, 2 कितना होता है 4, 1 मतलब 2। इतना तो समझ पा रहे होंगे। 2 का विभाज्यता का नियम इजी था, इसको बता चुके हैं। इसमें क्या था, 4 के विभाज्यता का नियम ध्यान दे, लास्ट का 2 अंक देखते थे। क्या देखते थे, लास्ट 2 अंक। अंक मतलब डिजिट। ये ना समझे कि सर इंग्लिश हिंदी मिला के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझना बस है। इसमें क्या लिखते हैं, लास्ट, इसमें देखेंगे लास्ट 3 डिजिट दे देते हैं। अंक अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए
इस पर क्या रखेंगे, लास्ट 4 डिजिट। अब देखिए मजा आ जाएगा। 4 के विभाज्यता का नियम बताए थे, केवल लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देना है, यदि कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 2 पर पावर 3 मतलब लास्ट का 3 अंक, याद रखने का नियम है। लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग देना है, यदि कट गया तो समझ जाएंगे पूरा संख्या 8 से कटेगा। 16 से भाग देंगे तो लास्ट के 4 अंक को पकड़कर 16 से काटेंगे, यदि कट गया तो समझ लेंगे पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या कहता है, लास्ट का 3 अंक देखना है, कितनों बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 8 1 2 5 3 1 1 2 5 0 3 2, इतना बड़ा संख्या दिए। अब पूछा जाए कि यह संख्या 8 से कटेगी या नहीं, या कहा जाए यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो तुरंत क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट का 3 अंक क्या है। लास्ट का 3 अंक ये है, इसको भाग किससे देंगे, 8 से। 8 चौके 32, कट रहा ना 4 बार में, यदि कट जाएगा तो समझ लेंगे यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। समझ गए ना। आइए बी नंबर एग्जाम्पल, ये ए नंबर था, बी नंबर। कभी कभी नंबर नहीं लिखते हैं तो टेंशन ना ले, आप एग्जाम्पल पर ध्यान दे बस। आइए जरा, 7 2 4 8, अब की बार छोटा संख्या ले, बताइए संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। तो आपके मन में आया होगा कि लास्ट का 3 अंक लेंगे, ये तो छोटी है तो फायदा उतना नहीं मिलेगा, फिर भी देख लीजिए। 8 तिया 24, 8 एकम 31 बार में कट रहा ना, यदि कट जाएगा पूरी तरह से तो समझ लेंगे यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या करते हैं, केवल लास्ट का 3 अंक देखते हैं, चाहे संख्या जितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लास्ट के 3 अंक से। मजा आएगा। अब 4 में क्या बोले थे, यदि लास्ट में डबल 0 होगा तो वह संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी। यहाँ 3 अंक देखते हैं, यहाँ 000 देखना पड़ेगा। 7 2 1 8 5 7 9, यदि डबल 0 दिया जाए तो पूछा जाए यह संख्या 8 से कटेगी या नहीं, तब किसको चेक करना है, 900 को। 900 को देखेंगे 8 से कटेगा कि नहीं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 20, नहीं कट रहा, इसका मतलब यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। लेकिन पूछा जाए 4 से कटेगी या नहीं, तो तुरंत देखेंगे डबल 0 है, मतलब 4 से कटेगी। 8 से कटने के लिए यहाँ कितने 0 होना चाहिए, 3 0। अब संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 3 0 नजर आ जाए समझ जाइए कि 8 से कटेगी। अब एक बात ध्यान दें, जो संख्या 8 से कट जाएगी ऑटोमेटिक सी बात है कि वो 4 से जरूर कटेगी, क्योंकि 4 के टेबल में 8 है, तो जो 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, मतलब यह संख्या 4 और 8 दोनों से कटेगा। चलिए नेक्स्ट पाइए, 9 से विभाज्यता का नियम, ये तो और मजेदार है। 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 3 के तरह है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता था, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। यहां बदल लेंगे, 9 है तो बस एक चेंज, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आइए जरा एग्जाम्पल पर, नहीं समझे, नहीं पल्ले पड़ रहा है तो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कभी डाउट नहीं होता होगा, और एक बार इस वीडियो को जब देख लेंगे और तो अगली बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 1-2 बार अप्लाई करते ही सारे नियम आपके दिमाग में आ जाएंगे। आइए जरा, 2 5 9 4 7,
पूछा जाए यह संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो हम सबसे पहले अंकों का जोड़ करेंगे। 5 2 7, 7 9 16, 4 20, 7 27। 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से कटेगी। अब एक और चीज बताते हैं, अब इतना जोड़ना नहीं पड़े उसके लिए हम 3 के विभाज्यता का नियम में भी बताए थे। 9 के विभाज्यता का नियम सेम है, तो उसमें भी वही नियम लागू करेंगे। आइए जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 2 7 1 5 4 9 6 0 3। अब इतना बड़ा संख्या को जोड़ना तो आसान है नहीं, है आसान, और बढ़ा दिया जाए सपोज डेट, फिर 9 9 2 7। अब इतना बड़ा संख्या को जोड़ने बोला जाए तो आसान नहीं है ना, तो क्या करेंगे देखिए। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे जिसका जिसका सम 9 हो रहा होगा हटाते जाएंगे। सबसे पहले 9 9 तो हट जाएगा, 7 + 2 9 हो गया खत्म, 6 + 3 9 हो गया खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। जहां कट जाए इधर उधर जैसे अरेंज कर लीजिए। 8 1 9 ये भी खत्म। पूरी यदि सब संख्या खत्म हो गया तो इसका मतलब 9 से कट रहा। बताइए जोड़ना पड़ा क्या? नहीं ना। तो आप भी अब जोड़ना छोड़ दीजिए, वही काम कीजिए। देखिए जहां जहां 9 का योगफल 9 पुर जाएगा या 9 का टेबल, जैसे 18 हो गया, 27 हो गया, जहां मर्जी वहीं हटा दीजिए, आपके ये आप पर डिपेंड करता। अब यहां आ गया 8 8 2। अब इसको कैसे काटेंगे? और कोई संख्या पीछे रहेगा या आगे रहेगा? तो इतना काटें, 8 8 16 2 18, 18 देखें 9 के टेबल में, तो इतना खत्म कर लेंगे, फिर आगे देखते जाएंगे। इस तरीका को हमेशा अप्लाई करेंगे तो कभी भी कोई टेंशन ना होगा, ना समय आपका अधिक लगेगा, हर चीज में फायदा होगा। चलिए 10 से विभाज्यता का नियम बताना तो बेकार है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, मतलब जिस संख्या के लास्ट में लड्डू दिख जाए, समझ लीजिए वह 10 से कटेगा। लड्डू देखते ही समझ जाएंगे कि 10 से कटेगा। चलिए जब लिखे तो एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट में लड्डू दिखना चाहिए। लड्डू देखते के साथ समझ जाएंगे कि 10 से कटेगा। मज़ा तो यहाँ है सबसे ज़्यादा। अब मज़ा क्या है वो सीखिए। मज़ा ये है कि 11 से विभाज्यता का नियम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अधिक एग्जाम में यदि कोई विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है 11 से विभाज्यता का नियम। इसलिए इसको आप सीरियस माइंड से देखिए तो अच्छी बात है। आइए जरा, इसका नियम कहता है, इसका नियम कहता है कि जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग, फिर से सुनिए, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से कट जाए वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। फिर से सुनिए, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से कट जाए वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। हो सकता आपके पल्ले ना पड़ा हो, एग्जाम्पल देखते ही दिमाग खुल जाएगा। लीजिए कोई संख्या, चलिए एक एग्जाम्पल अपने मन से बना लिए। अल्टरनेट अंकों का योग देख कीजिए जरा। 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25, कितना हो गया? 25। नहीं कट रहा क्या? अपने मन से थोड़ा मोड़ा बढ़ा लीजिए। आइए बढ़ा लेते हैं। ये 5 2 7 हो रहा है, 25 में से 7
9 7 16 6 22, 22 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐसा करते इसको 7 बना लेते हैं। चलिए अब कटेगा। जब अपना मन से एग्जाम्पल है तो क्या दिक्कत है? 9 7 16 6 22 7 29, कितना हो गया? 29। यहाँ 29 लिख लीजिए। 29 लिख लीजिए। अब अल्टरनेट अंक फिर यहाँ देखिए, इसका क्या है? एक अंक छोड़ के यहाँ, इसका एक अंक छोड़ के यहाँ, खत्म। 5 2 7, 7 हो रहा तो इसमें क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे 7। 29 में से 7 घटाएंगे, क्या होगा? 22। 22 देखिए क्या है, या तो 11 के टेबल में होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। 0 भी होगा तो समझ लेंगे, क्योंकि 0 भी 11 से एक तरह से कटेगा, क्योंकि 0 सभी संख्या से कटती है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी। तो 0 होगा तब पर भी सही, बाकी 11 का टेबल में जो भी होगा वो भी सही। इसका मतलब यह पूरी संख्या 11 से कटेगी। नहीं समझ में आए तो एक और एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अपने मन से बना रहे हैं तो आप लोग घबराइए नहीं। 9 0 5 अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको चेक करेंगे, क्योंकि मेन तो आपको सीखना है, चाहे संख्या कुछ भी हो। हम बोले सबसे पहले अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, तब अंतर करेंगे ना। अल्टरनेट अंक कितना? 9 5 14, 14 7 21, 21 8 29, कितना आ गया? 29। माइनस हो सकता है कि कभी कभी अंतर मतलब क्या होता है? बड़का में छोटका घटाना। ऐसा नहीं कि हमेशा पहले जो जोड़ेंगे उसी में से घटा के माइनस में लाएंगे। बड़का में हमेशा छोटका घटाना, चाहे जो बड़ा हो। आइए नीचे, अल्टरनेट 0 के बाद 2, 2 के बाद 5, ये अल्टरनेट हो गया। 5 + 2 7, इसमें से 7 माइनस कर देना है। फिर देखिए आ गया 22। तो ऐसे कुछ भी 11 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो समझ लेंगे वह संख्या 11 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल दिखा दे क्या? आइए जरा। 7 2 5 9 1 3 4, ये हो गया। अब इसका अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, उसके बाद अंतर लेंगे। चलिए 7 5 12 3 15, कितना आ गया? 15। सबसे पहले 15 लिख देंगे माइनस में, यहाँ कीजिए 9 2 11 4 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया? 0। 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो समझ लेंगे यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब लगता है कि शायद आप पूरी तरह से समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपने मन से एग्जाम्पल लिए तो थोड़ा सा समय लगा होगा, तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए मजेदार, 12 से विभाज्यता का नियम। इसमें जरा देखिए 12 का क्या क्या फैक्टर होता है। तो 12 का फैक्टर कहता है 4 और 3 का। 4 गुने 3 12 होता है। तो कहेंगे इसका विभाज्यता का नियम कहता है जो भी संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 12 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको सबसे पहले 4 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या खोजना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल पर। 4 से कटने का नियम क्या कहा था कि लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, और 3 में कहा था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 2 1 5 3 चलिए एक संख्या अपने मन से ले लिए। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 2 9 1 10 5 15 3 18 6 24, 24 3 से कट रहा है ना।
4 का नियम कहता है लास्ट का 2 अंक देखेंगे। 9 चौके 36 कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 12 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल, अब इतना बड़ा संख्या लिए, अब देखेंगे यह 12 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़ेंगे। पहले 3 से कटने वाला हटा देंगे, 9 को जोड़ना नहीं है। 2 1 3 नहीं जोड़ेंगे। 5 2 7 4 11 4 15, 3 से कट रहा है। 4 से ट्राई करने के लिए लास्ट का 2 अंक 40, 4 दही 40, 12 से कट जाएगा ना। तो 12 की विभाज्यता के नियम के लिए आपको 4 और 3 से कटने वाली संख्या लाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह 7 से विभाज्यता का नियम, इसमें देखिए 7 से विभाज्यता का नियम और 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक बार देखिए तब मजा आएगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा, बताने से नहीं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम अपने से लिख चुके हैं, थोड़ा सा देखेंगे कौन संख्या 7 से कट रही कौन 13 से। चेक करने के लिए कोई एक संख्या लीजिए। पहला संख्या लेते 59 22। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक पकड़ेंगे और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, उसका अंतर ले लेंगे। अंतर कहने का मतलब यह है कि बड़का में से छोटका घटाएंगे। अंतर लेंगे तो कैसे लेंगे, 922 में से 5 घटा देंगे, कितना होगा 917। देखेंगे यदि 7 से कट जाएगा तो 7 से कटेगा, 9 से कट 13 से कट जाएगा तो 13 से कटने वाली संख्या होगा। 11 में भी नियम यही लगता है, 11 से कटेगा ये संख्या तो समझ लेंगे यह संख्या 11 से कटेगा। 7 से 13 7 91, 7 कम 7, यह संख्या 7 से कट रही है, 7 से विभाज्य है। 13 से है कि नहीं देख लेते हैं। 13 7 91 नहीं कट रहा है, मतलब यह 7 से विभाज्य है लेकिन 13 से विभाज्य नहीं है। 11 का नियम बता दिए हैं, 11 से भी चेक कर सकते हैं, सेम नियम। आइए सेकंड एग्जांपल पर, इसको मिटा दे क्या, चलिए नीचे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 5 7 2 4 इतना है। हम बोले क्या करेंगे, 3 अंक में बांटते जाएंगे, चाहे जितना पेयर लग जाए, कभी कभी 3 4 पेयर भी लगेगा तो अल्टरनेट पेयर करेंगे, अल्टरनेट पेयर का योगफल कर लेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे। आइए जरा, लास्ट का 3 अंक कितना 724 है, घटाना कितना 45 को। लास्ट का 3 अंक कितना है 724, घटाएंगे 45, 9 5 14 11 7 7। देखिए जरा 7 से कट रहा है क्या, 7 कम 7 कम 7 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो यह संख्या कटेगी किससे, 13 से देखते हैं। 13 5 65, बचा 12 129। 13 से भी नहीं कटेगी क्या, 724 माइनस 45, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 4 गया 7। अच्छा यहाँ 6 है ना, ये 6 होगा। चलिए अब देखिए जरा, पहले 7 से, 7 9 63, 4 49, 7 से कटेगा, यह संख्या 7 से कटने वाली है। 13 से चेक करना है तो 13 5 65, 29 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। चेक सेम तरह करना है, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत है। अब लगता है कि 2 एग्जाम्पल समझ गए, तो फिर नीचे का 2 एग्जाम्पल बताते, इसको मिटा लेते हैं। सेम कितना है 380 247, फिर वही काम करना, ये अलग ये अलग, बड़का में छोटका घटाना है, मतलब 380 में घटाना 247 को।
कीजिए जरा, 10 3 7 3 3 में दोगे 1, 133 बचा। अब देखिए काटना आसान हो गया ना। 7 एकम 7 7 63, यह संख्या 7 से कटेगी, 13 से, 13 एकम 13, फिर 13 से नहीं कटेगी। लगता है सारा एग्जाम्पल 7 से कटने वाला लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना हमें है तो बस सीख रहे हैं, चाहे एग्जाम्पल मिले ना मिले, एक एग्जाम्पल अपने मन से ले लेंगे और क्या करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, अब मजेदार है। 6 8 9 1 6 4 7, अब कुछ अलग है, 3 का पेयर यहाँ बना, 3 का यहाँ पेयर बना, अब एक संख्या बच गया। ध्यान रखेंगे अल्टरनेट पेयर का योगफल करेंगे सबसे पहले, तो 647 में से 6 को जोड़ देंगे, 891 है, बड़ा है 891, तो इसमें से घटाएंगे क्या, 647 प्लस 7 653, इसका माइनस करेंगे ऐसे। अब समझ आ गया कि कितना भी बड़ा संख्या हो ट्रिक अप्लाई होगा। एक पैसा लेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 238। 7 से लगाइए, 7 दूना 27, 2 28, 7 चौक 28, क्या बात है, ये भी संख्या 7 से कटने वाली है। 13 से ट्राई मारिए, 13 एकम 13, बच गया 10 8, यह भी संख्या 13 से नहीं कटेगी, ट्राई मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप भाग देकर देख ले, 7 से कटेगा लेकिन 13 से नहीं। हमको लगा नियम तो सीख गए ना, एग्जाम्पल मैच नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट में देंगे, 13 और 7 दोनों से कटने वाला, टेंशन ना ले। 7709 छोटा है, 7 9 16, 16 नहीं 709 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 702। देखिए अब की बार 7 से नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 5 65। आज मजा आ गया, मजा आ गया, एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जो 7 से नहीं बल्कि 13 से कट रहा है, एक एग्जाम्पल मात्र, गलती से एक ही था तो क्या करेंगे। आ जाइए, यह संख्या क्या है, 7 से नहीं कटने वाली है लेकिन 13 से कटने वाली है। ट्राई मार लीजिए, देख लीजिए, यहाँ 13 5 65, बचा 12 120, 13 17 से 3 39, 13 3 39, समझ में आ गया ना। तो ट्रिक यदि समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट लगता है खत्म है, 14 15 जो बचा है 20 तक, आपको जहां जरूरत है एक और वीडियो लाएंगे, हम सारी प्रॉब्लम को फिर से खत्म कर देंगे, फिर से क्या जड़ से खत्म कर देंगे। धन्यवाद।